हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं केस स्टडी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे और फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने एंड से इसे सॉल्व करें एंड यू कैन कम बैक टू द वीडियो एंड लुक एट द सॉल्यूशन। लेट अस स्टार्ट। सरिता बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कार्यरत है। उनका काम क्या है? ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी, बेसिकली एम्ड एट एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो बेसिकली एक पॉलिसी है जहाँ पे वो हेल्थ केयर सेंटर सेटअप करने की बात की जा रही है इन रिमोट विलेजेस जो कि अंडर सर्व्ड है। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं। सरिता इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही शुरू कर देती है कि वो एनकाउंटर करती है कि बजट जो एलोकेट किया गया है फॉर दिस पॉलिसी इज वेरी लो, और अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फॉर स्टाफिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सप्लाईज। तो वो बाकी के ऑप्शंस ढूंढना शुरू करती है। तो उसमें उसे कई ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें एक प्राइवेट फाउंडेशन भी उनको अप्रोच करता है, वो एक्सप्रेस करता है इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग हेल्थ केयर सेंटर्स। अब फाउंडेशन जो है वो इस गैप को तो फिल कर ही देगा जितना पैसा लगने वाला है इस स्कीम को लागू करने के लिए। बट सरिता थोड़ा फाउंडेशन के बारे में समझने की कोशिश करती तो पता चलता है कि फाउंडेशन के कनेक्शन है विद सम प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके हिस्ट्री जो है वो खराब है व्हेन इट कम्स टू एथिकल प्रैक्टिसेस, बिकॉज they were involved in questionable business practices including aggressive marketing strategies, price manipulation, unethical promotion of their products. अगर फाउंडेशन से सरिता ग्रांट एक्सेप्ट कर लेती है तो हेल्थ केयर सेंटर्स तो बन जाएंगे बहुत ही इजीली, बट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। थ्रू फाउंडेशन दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में स्टार्ट अप्रोचिंग गवर्नमेंट फॉर अदर थिंग्स, जैसे कि वो उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे वो लॉबी करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए टू द गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें हो सकती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका जो है हस्तक्षेप या फिर इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। तो ये चीज़ सरिता ने डिस्कवर कर ली। एट द सेम टाइम कुछ और प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं इस केस में, जैसे जो लोग हैं जिनके लिए ये हेल्थ केयर सेंटर्स बनने वाले हैं, दे आर क्वाइट स्केप्टिकल विद द मॉडर्न मेडिसिन, दे बिलीव इन दैट ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे सरिता को और एक चैलेंज मिल गया कि मॉडर्न मेडिसिन के प्रति जो लोग हैं वहाँ के, दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी, और व्हाट वी कैन से दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट। तो उसको भी डील करना पड़ेगा सरिता को। तो ये मोटा मोटी केस स्टडी में बताया गया है। अब ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या है? पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और डिस्कस करने एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करने हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल है टू सरिता टू एड्रेस फंडिंग शॉर्टफॉल फॉर द हेल्थ केयर सेंटर, और एनालाइज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन दैट सरिता शुड टेक। बेसिकली आपको तीन चीज़ें करनी है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है एथिकल इश्यूज, उसके बाद और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सरिता के पास ऐसी सिचुएशन में, और उसमें भी उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी प्रोज एंड कॉन्स बताने, और फाइनली आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है क्यों आपने वो कोर्स ऑफ एक्शन किया है। तो अप्रोच क्या होगा? सिंपल अप्रोच होगा। इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में हम जो है ये केस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से डील करता है उसको हम बताएंगे, बहुत ही जिस्ट में शॉर्ट में बताएंगे कि एक्चुअल में मामला क्या है, यहाँ पे क्या इशू क्या है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि यू आर क्वाइट क्लियर विद व्हाट द इशू इज। इसके बाद बॉडी में आएंगे। बॉडी में हम इसको डिवाइड करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो बॉडी में पहले हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली इस केस में आपकी डिसीजन की वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट बताएंगे। इसके बाद बॉडी में ही हम जो है ट्रेलिंग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ट्रेलिंग क्वेश्चन जो जो दिए गए हैं इन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है एथिकल इश्यूज बताएंगे, क्या क्या एथिकल इश्यूज है इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। इसके बाद हम कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है सरिता के पास आफ्टर गोइंग थ्रू द केस स्टडी, और उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। और बाद में आके हम जो है अपना कोर्स ऑफ एक्शन यानी स्टेप्स बताएंगे क्या 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 कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, और फाइनली उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि क्यों हमने ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चुना है, और कंक्लूड करेंगे। सो लेट अस लुक एट द इंट्रोडक्शन। ये जो केस स्टडी है किससे डील कर रही है? आप देखोगे एक रेगुलर इशू होता है गवर्नमेंट में, वो है कंस्ट्रेन ऑफ फंड। इसी से ये केस स्टडी डील कर रही है कि काम तो बहुत करने हैं बट फंड नहीं। तो ये बड़ा इशू है रिसोर्स कंस्ट्रेन दैट अ सिविल सर्वेंट ऑन अ डेली बेसिस और वी कैन से रेगुलरली फेस। इसके अलावा
एक और इशू यहाँ पे दिखाई देता है कि जब गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी से डील करती है तो कुछ एथिकल डिलेमास अराइज हो जाते हैं, जो चैलेंजेस अराइज हो जाते हैं, उसी से ये केस स्टडी डील करती है. सो द केस स्टडी डील्स विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट. एट द सेम टाइम इट हाइलाइट्स चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट व्हाइल डीलिंग विद प्राइवेट प्लेयर्स. इसके बाद हम स्टेक होल्डर्स पाएंगे. तो सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पे? सरिता खुद है, क्योंकि उसके जो डिसीजन होंगे वो सभी को इम्पैक्ट करेंगे. उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर पॉलिसीज. इसके अलावा सबसे बड़ा काम होता है सिविल सर्वेंट का या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का कि रिसोर्स मोबिलाइज करना. तो यहाँ पे उसको रिसोर्स मोबिलाइज करना है टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड. और एट द सेम टाइम उसको प्रोबिटी भी एंश्योर करनी है. कि प्रोबिटी यानी क्या होता है? बेसिकली दैट यू आर नॉट फॉलोइंग इनटू एनी करप्ट प्रैक्टिस और यू आर नॉट actually facilitating any corrupt practices. Upholding probity, ethical standard accepted by the public official, ये उसके इंटरेस्ट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है लोकल कम्युनिटी, क्योंकि उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं. तो व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? दैट दे शुड गेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट दे आर नॉट गेटिंग. इसके अलावा दे हैव देयर ओन कंसर्न. दे हैव कंसर्न ऑफ देयर व्हाट वी कैन से मॉडर्न मेडिसिन. दे हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, देयर कल्चरल मेडिसिन, दैट इज व्हाट दे प्रेफर. ट्रेडिशनल सेंसिबिलिटीज को हमें ध्यान में देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सेइंग दैट they would want their own sort of traditional medicines. That is what given in the test in the case study. इसके अलावा फार्मा कंपनी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और उनका काम क्या है? प्राइवेट मोटिव से उनको जो है बेसिकली प्रॉफिट कमाना है. गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस करना एक मोटिव हो सकता है थ्रू दी फाउंडेशन. इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन फॉर देयर कमर्शियल इंटरेस्ट. सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है. सोसाइटी क्या चाहती है? कि उसका जो टैक्स पेयर मनी है वो सही से मोबिलाइज हो, रिसोर्स जो है वो सही से इस्तेमाल किया जाए. इसके अलावा गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में दे. अब क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है? सबसे पहला एथिकल इशू है वो है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी. जब आप ऐसे फाउंडेशन से मनी एक्सेप्ट करते हो जिसके लिंकेजेस जो है ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से है जो कि इंटीग्रिटी के मामले में सही नहीं है. इंटीग्रिटी यानी क्या? कि बेसिकली आप जो भी कर रहे हो उसमें आप अपराइट हो या नहीं, ऑनेस्ट हो या नहीं. इंटीग्रिटी इज अ क्वाइट व्हाट वी कैन से अम्ब्रेला टर्म. उसमें सारी चीजें आती है कि आप कमिटेड हो या नहीं, आप अपराइट हो या नहीं, आप ऑनेस्ट हो या नहीं, आप होल हार्टेडली काम कर रहे हो या नहीं. तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होने के फुल चांसेस है, क्योंकि जो जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, दे कुड मैनिपुलेट द गवर्नमेंट, दे कुड lobby the government and they could supply their product and that too in a unethical manner. तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज होने के पूरे चांसेस है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. जो सरिता है बेसिकली जो ऑफिसर है यहाँ पे, उसका दो इंटरेस्ट है यहाँ पे. पहला तो है कि हेल्थ केयर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जिसके लिए फंड चाहिए. दूसरा है कि उसको भी प्रोबिटी मेंटेन करनी है अपने काम में, जो कि उसका इंटरेस्ट है. तो यहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको पैसे तो चाहिए बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट कम थ्रू अनएथिकल मीन्स. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देता है. अगर उस फाउंडेशन की मदद नहीं लेगी तो दूसरा इंटरेस्ट उसका जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, दैट इज सोशल जस्टिस, दैट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू दी अंडरसर्व्ड पीपल. तीसरा जो एथिकल इशू है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. डेफिनेटली जो कंपनी है जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है वो तो ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी नहीं. जो भी वो कंडक्ट करेगी बिजनेसेस, इट वुड बी मोर हैविंग मोर ओपेसिटी. व्हाई? बिकॉज इन ओपेसिटी ओनली दे कुड अंडरटेक अनएथिकल प्रैक्टिसेस. और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, जवाबदेही है यहाँ पे. इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी है. अगर गवर्नमेंट के जो एंटिटीज है, एजेंसीज हैं, वो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस में पहले से ही उनकी हिस्ट्री है, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हो सकता है. तो पब्लिक ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट इशू ओवर हियर. इसके अलावा इक्विटी एंड जस्टिस भी एक इंपॉर्टेंट एथिकल इशू है. जो जरूरतमंद है उनके लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा करना चाहिए. यहाँ पे अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज है, उनके लिए ज्यादा पैसे एलोकेट करने चाहिए, जो कि नहीं किए गए हैं. अगेन एन एथिकल इशू. इसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट. अब कम्युनिटी जो है वो कहती है कि हमें हमारे मेडिसिन चाहिए, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको आप प्रोवाइड कराए, उसके लिए कुछ काम करें. बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है? मॉडर्न मेडिसिन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल्चरल सेंसिटिविटी और कल्चर रिस्पेक्ट को नज़रअंदाज करने की बात भी हो सकती है. तो ये कुछ मोटा मोटी एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं. अब हम ऑप्शंस की ओर आएंगे. ऑप्शंस पूछे गए कि फंडिंग अगर करनी है तो क्या क्या ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है उनके पास, सरिता के पास, कि वो एक्सेप्ट करे ग्रांट फ्रॉम प्राइवेट फाउंडेशन,
क्योंकि ये ब्रिज करेगा फंडिंग गैप को और एडिक्वेट रिसोर्स प्रोवाइड करेगा टू गेट दी हेल्थ केयर स्कीम रनिंग। इसके प्रोज क्या है? प्रोज है कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा हेल्थ केयर सेंटर्स को, एक्सेस प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज का टू अंडरसर्व्ड कम्युनिटी। कॉन्स क्या है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो पूरे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज ढूंढना शुरू करे सरिता। वो हो सकता है बेसिकली कुछ टेंडर निकाले, कई सारी चीजें की जा सकती है। सो सरिता कैन एक्सप्लोर एंड ऑर्गेनाइज अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज, डाइवर्सिफाई कर सकती है अपने फंड को। इससे क्या होगा? प्रोस क्या है इसके? कि अवॉइड करेगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन पे उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बट कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा कॉन है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटी है उनके कई सारे चैलेंजेस होते हैं। आप देखोगे जो गांव बस्तियां होती है वहां पे कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव मेडिकल सर्विसेज। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पोटेंशियल डिले होगा इन इंप्लीमेंटिंग सर्विसेज। ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 है कि एक है कि गवर्नमेंट है, दूसरा है फाउंडेशन है, प्राइवेट फाउंडेशन, और तीसरा है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। तो जो गवर्नमेंट है या जो ब्यूरोक्रेट है वो इस प्राइवेट फाउंडेशन को कहेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा कि आप ये कंडीशन मानो, हम आपसे जो है फंड लेने के लिए तैयार है। सो एंगेज इन नेगोशिएशन इन प्राइवेट फाउंडेशन। सरिता कैन डिस्कस कंसर्न्स, सीक कंडीशन टू मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस टू बैलेंस फंडिंग एज वेल एज इंटीग्रिटी। तो इसके प्रोस क्या है? प्रोस कुछ इस तरह है। पहले तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि हो सकता है दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन विल सिवर टाइज विद दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जो कंडीशंस सेट किए जाएंगे उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो भी कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जा सकता है थ्रू दिस पर्टिकुलर मीन। कॉन्स क्या है यहाँ पे? कॉन्स कुछ इस तरह है कि नेगोशिएट करना कंडीशन बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि कंपनी चाहती है, जो प्राइवेट फाउंडेशन वो चाहती है कि जो उनके क्लाइंट्स है, जो उनके बेसिकली एसोसिएशन से, उन्हीं की इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा स्केप्टिसिज्म बढ़ सकता है स्टेक होल्डर्स में। जो स्टेक होल्डर्स है वो हो सकते हैं जो कम्युनिटी है, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट फाउंडेशन, कंपनी, सिटीजन एट लार्ज, सभी स्टेक होल्डर्स में स्केप्टिसिज्म बढ़ सकता है अगर हमने उस प्राइवेट फाउंडेशन को ही बेसिकली वो टेंडर दिया या फिर उनसे जो है हेल्प ली। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप देखोगे कि कुछ लोग जो है वो कहेंगे कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स, फंडिंग सोर्स जो है उसको लेना चाहिए दूसरे चीज़ों पे, या हम दूसरे सोर्स से पैसे ले सकते हैं। ये एक डेफिनेटली हो सकता है ऑप्शन आपके पास, और इसको आप जो है इसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन बता सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर यहाँ पे प्राइवेट फाउंडेशन जो है दैट इटसेल्फ कुड एंश्योर कि क्लियर कट जो है या फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी, सीवियर किया जाएगा टाइज विद फार्मेसी, सेवर करना यानी बेसिकली वी विल नॉट हैव फार्मास्यूटिकल कंपनी इंक्लूडेड इन एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन और एक्टिविटीज दैट वी अंडरटेक विद द गवर्नमेंट। ये अगर किया जा सकता है तो वी कुड डेफिनेटली गो अहेड एंड एक्चुअली गेट दिस डील डन। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सबसे पहले डिले नहीं होना चाहिए, पैसे भी आ रहे हैं, बस कुछ चीज़ों की कंडीशन को आप अगर सेट कर पाओ या फिर डील कर पाओ या फिर बार्गेन कर पाओ तो आप जो है अपना काम भी निकलवा सकते हैं। ये टफ होता है बट हमारा काम ही है टफ चीज़ों को ईजी बनाना या फिर टफ चीज़ों को के साथ डील करना। तो मैं चाहूँगा कि आई वुड गो विद ऑप्शन 3। वाई? बिकॉज वी आर गेटिंग मनी रेडीली अवेलेबल, the company is eager to invest, the people will get the access to medical facilities in say not delayed. इसके अलावा if we could maintain privacy, transparency, good governance in the dealing, it could be a win-win situation both for both private foundation and the government. तो इस ऑप्शन को भी चूज किया जा सकता है, बट कोर्स ऑफ एक्शन में आपको सारी चीजों से हम कह सकते हैं सारी जो कंसर्न है उसको आपको बताना पड़ेगा कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप जो है कोर्स ऑफ एक्शन में बता सकते हैं, यू विल नेगोशिएट विद द प्राइवेट फाउंडेशन एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सीक अश्योरेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। ये एक की चीज की जा सकती है। इसके बाद जो ट्राइबल्स है या नॉट ट्राइबल्स, जो कम्युनिटीज है वहां पे जिनके कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू
दी मॉडर्न मेडिसिन, उसको भी आपको डील करना पड़ेगा. सो यू हैव टू फर्स्ट इनिशिएट द डिस्कशन विद द लोकल कम्युनिटीज, अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न्स एंड प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. फिर उनको आप डेमोन्स्ट्रेट करो कल्चरल सेंस दैट वी रिस्पेक्ट योर कल्चर, वी विल एंश्योर दैट योर कल्चर इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, बट एट द सेम टाइम यू विल प्रोवाइड देम नॉलेज की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके रिलेटेड एविडेंस दोगे कि ये आपको हार्म नहीं करेंगे. फिर बाद में आप कोलैबोरेशन कर सकते हो जहां जहां हो सकता है बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेट करोगे जहां जहां हो सकता है. तो टेलर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज आप जो है प्रोवाइड कर सकते हो. यहाँ पे आप कल्चरली सेंसिटिव भी दिखाई दोगे और रिस्पॉन्सिव भी दिखा दोगे टू लोकल कम्युनिटीज. और फाइनली आपको मेंटेन करना पड़ेगा डायलॉग कंटिन्यूसली विद the public, the people who you are catering to. You should get feedback from them so that their trust is always maintained. तो इस तरह से आप जो है इसे कोर्स ऑफ एक्शन को देख सकते हो. जस्टिफिकेशन में आप कह सकते हो कि आप पहले तो एंगेज कर रहे हो नेगोशिएशन में, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे अराइज नहीं होने दे रहे हो. आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हैं उनको कि ये हमको फॉलो करना है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपेरेंसी, व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग. तो ये जस्टिफिकेशन है कि वी आर एंगेजिंग इन नेगोशिएशन एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं. इससे हम क्या एंश्योर कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी एंश्योर कर रहे हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंश्योर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू कल्चरल ट्रेडिशन एंश्योर कर रहे हैं. We are promoting inclusion and holistic approach to healthcare, modern medicine with traditional healing practices, which are all appropriate. तो ये जस्टिफिकेशन हो सकता है. इसके बाद कंक्लूजन में आप बता सकते हो, कंक्लूजन में आप कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने कोट का इस्तेमाल किया है. तो आप कह सकते हो कि जब आप डिजाइन करते हो या इंप्लीमेंट करते हो पॉलिसी, तो पब्लिक गुड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए. दैट शुड गाइड योर एक्शंस. इसके अलावा आप कोट कर सकते हो कि चाणक्य ने कुछ कहा है या फिर किसी और ने कुछ कहा. यहाँ पे हम चाणक्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं. अपहोल्डिंग पब्लिक वेलफेयर इज द अल्टीमेट ड्यूटी और धर्मा टू दोज गवर्निंग द स्टेट. तो हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन है हमारे पास, उससे हम क्या केटर करना चाहते हैं या फिर क्या एंड गोल है हमारा, दैट इज पीपल्स वेलफेयर, पब्लिक गुड, विच इज द धर्मा ऑफ अ गवर्निंग स्टेट. तो इस तरह से हमने इसे कंक्लूड किया है. तो क्विकली हम इसे रिवाइज करेंगे हमने कैसे इसको देखा है या फिर सॉल्व किया है. पहले तो केस स्टडी आपको ध्यान से पढ़नी है, उसमें आपको जो है अंडरलाइन करने इंपॉर्टेंट टर्म्स. इसके बाद जो है आप ट्रेलिंग क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द जिस्ट ऑफ द केस स्टडी, क्या किस इश्यू से ये डील कर रहा है. आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस्ट तुरंत पता ना चले, तो आप एक दो लाइन छोड़ के आप स्टेक होल्डर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर बाद में कंक्लूजन के बाद आपको आइडिया तो आ ही जाएगा कि ये जिस्ट क्या है केस स्टडी का. उसके बाद भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो. दैट कुड ऑल्सो बी डन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द केस स्टडी बिकॉज यू वुड हैव टच्ड ऑन मेनी वेरियस सॉर्ट्स ऑफ केस स्टडी. तो इससे आप जो है स्टार्ट कर सकते हो. फिर बाद में स्टेक होल्डर में जैसे मैंने बताया कि स्टेक होल्डर बताएंगे और उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो पहले होगा और उसके इंटरेस्ट बताएंगे. इसके बाद आप जो है जो ट्रेलिंग क्वेश्चन है उससे डील करेंगे. एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व पूछे गए तो एथिकल इश्यूज बताएंगे. इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया ऑप्शंस अवेलेबल, तो ऑप्शंस में क्रिटिकली एग्जामिन कहा गया तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बताने जरूरी है. और फाइनली कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आप देखोगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सूटेबल है एक पर्टिकुलर कंडीशन में. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लोगों की जाने जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस एंड अदर थिंग. तो इससे जो है आपने कोर्स ऑफ एक्शन भी बता दिया, कंक्लूजन जस्टिफिकेशन भी देना है, कंक्लूजन भी बताना है. कंक्लूजन जो है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. आप जो है कोट भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पे ध्यान देना है कोट का कैसा है कि आप बेसिकली सारे कोट्स जो आपको पता है या प्रीवियस ईयर्स में जिन पे क्वेश्चन पूछे वो आप सारे लिख लीजिए एक पेज पे, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज. इंटीग्रिटी के लिए कोई कोट, अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कोट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे अगर आप करोगे और उसको रिवाइज करोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू प्रोड्यूस इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो इस तरह से हमने इसे कंक्लूड किया. अब कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. अगर आप मेंस दे रहे हो इस साल तो आप क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हो. स्लीपी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड की कर रही है. यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. आपके जो भी थीम्स है हमारे सिलेबस के, उन थीम्स को कवर किया जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू. यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू आपकी जो है पूरी रिवीजन कराई जाएगी या फिर आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. लगभग एवरी डे मिनिमम 5 क्वेश्चंस विल बी देयर थ्रू विच ऑल दी थीम्स विल बी कवर्ड. तो यहाँ पे थीम्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आंसर राइटिंग की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थीम वाइज क्लासेस होगी, स्पेशल फोकस होगा स्ट्रक्चर और कंटेंट पे. मास्टर क्लास प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एसए एंड एथिक्स. फ्री एक्सेस होगा टू लाइव आंसर राइटिंग बैच. ये बहुत जरूरी है कि लाइव हम लोग है ना आंसर
आपको सॉल्व कराते हैं और आपके क्वेश्चंस जो है वो लाइव आपके जो है रिजॉल्व किए जाते हैं। और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये आप अवेल कर सकते हो। यू हैव यूजर यू कैन यूज कोड ऑल्सो टू गेट डिस्काउंट। इसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट स्लीपी क्लासेस। बेसिकली यहाँ पे सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ, पूरी तरह से यूपीएससी से अलाइंड होगा। मेंटरशिप भी मिलेगी आपको यहाँ पे, मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, लाइव डिस्कशन होगा मॉडल आंसर का, डिटेल फीडबैक मिलेगा आपको, ऑन टाइमली इवैल्यूएशन होगा। इसके अलावा मास्टर क्लास जो ऊपर दिया गया था कोर्स में वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एसए एंड एथिक्स, और फ्री एक्सेस होगा टू live answer writing batch. Again, some things are overlapping over here. So if you have any doubt or with respect to these courses or these initiatives, you can reach out to us on this number or on this email id. Admission open ho gaye from 20th May 2023. So I hope you avail, and if you need any assistance you can call us. That's it from today's session. Till then, thanks and bye.